So hi guys, namaste सभी स्टूडेंट्स को. So for introduction, let me tell you, my name is Priyanshu Saini and currently I am pursuing BTech in Computer Science and Engineering. आप सोच रहे हैं कि एक बीटेक का स्टूडेंट कैसे पढ़ाएगा सोशल साइंस. तो आपको बता दूं कि सोशल साइंसेज में शुरू से ही मेरा बहुत ही कीन इंटरेस्ट रहा है. क्लास 10th में भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था सोशल साइंसेज के अंदर. कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, जोग्राफी हो, सिविक्स हो या इकोनॉमिक्स हो, चारों ही सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट रहा है. और मैं आपको एसएसटी के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो कवर करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैथ्स वगैरह की वीडियो डाली जाए. वो तो खैर आप लोगों के रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगा. आज हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो कवर करने वाले हैं. और सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो पावर शेयरिंग का चैप्टर है उसमें हम इस वीडियो के अंदर बेल्जियम वाला पार्ट कवर करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम श्रीलंका वाला पार्ट कवर करेंगे. फटाफट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ बेल्जियम देख लेते हैं. बेल्जियम जो है वेस्टर्न यूरोप में आप देख सकते हैं लोकेटेड है. एक तरफ इसके नॉर्थ सी है, एक तरफ फ्रांस है, जर्मनी है और नीदरलैंड्स भी इसका एक नेबरिंग कंट्री है. लग्जमबर्ग भी एक कंट्री इसका नेबरिंग है. इसकी जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स. अब हम अपना मेनली चैप्टर शुरू करते हैं. आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, एक पेज दिखाई दे रहा है. इसको आप एज अ नोट्स ट्रीट कीजिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. देखिए इसमें आपको पॉइंट्स के रूप में दिख रहे हैं, जितने भी राइटिंग आपको दिख रही है पॉइंट्स के रूप में दिख रही है. इससे आप अपना बड़ा आंसर भी बना सकते हैं. 5 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो, एक पेज का आंसर बनाना हो, 2 पेज का बनाना हो, इससे आराम से बन जाएगा पैराग्राफ फॉर्म में. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. शुरू करते हैं. सबसे पहले एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम. जो बेल्जियम की फॉर्मेशन है वो देखते हैं. बेल्जियम लैटिन अमेरिका की एक स्मॉल कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ की है. देखिए इस कंट्री के अंदर 59% डच पीपल हैं, 40% फ्रेंच पीपल हैं और 1% हैं जर्मन्स. जो 59% डच पॉपुलेशन है, जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो रहती है फ्लेमिश रीजन में. और 40% जो हमारी माइनॉरिटी फ्रेंच है वो है वलोनिया रीजन में. 1% जर्मन्स दोनों जगह पर रहते हैं. कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर यहाँ पर उल्टी चीज़ दिखाई देती है. ओवरऑल कंट्री के अंदर डच मेजॉरिटी में है बट ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच है मेजॉरिटी के अंदर. यहाँ पर 80% फ्रेंच हैं और 20% डच हैं. तो आप ये चीज़ देखिए कि पूरी कंट्री के अंदर तो डच मेजॉरिटी है बट जो कैपिटल है, मेन जो जगह है ब्रुसेल्स, वहाँ पर फ्रेंच मेजॉरिटी है. अब टेंशन क्यों हुई, कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, कॉज ऑफ टेंशन क्या है वो देखते हैं. जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उस समय पर लिए गए वो सारे के सारे फ्रेंच पीपल को फेवर करते थे. तो बिल्कुल देखिए मेजॉरिटी कंट्री को अगर आप फेवर नहीं करेंगे तो टेंशन तो ऑफ कोर्स होनी ही होनी है. फ्रेंच कम्युनिटी जो थी भले ही थोड़ी कम थी लेकिन रिलेटिवली रिच थी, उनके पास ज़्यादा पावर थी, ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी. डच कम्युनिटी को जो बेनिफिट्स थे किसी भी स्कीम के वो बाद में मिलते थे, फ्रेंच लोगों को पहले ज़्यादा प्रीफर किया जाता था. और कैपिटल जैसे आपको बताया कि कैपिटल में फ्रेंच जो मेजॉरिटी थी, पूरी कंट्री में डच मेजॉरिटी थी, तो इससे एक अलग टेंशन कोज होती थी. अब इसको सॉल्व कैसे किया गया. सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे बनाई गई बेल्जियम के अंदर जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हों फ्रॉम डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी. जो कुछ पावर्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट में बांट दी गई, स्टेट गवर्नमेंट्स में बांट दी गई. और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो इंडिपेंडेंट थी, सबॉर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की. जैसे हमारे इंडिया में देखने को मिलता है हर एक स्टेट की एक अलग गवर्नमेंट होती है और वो इंडिपेंडेंट होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पर जो चाहे मनमाना राज नहीं कर सकती. तो ऐसे ही यही सिस्टम बेल्जियम में लाया गया. जो ब्रुसेल्स के अंदर ब्रुसेल्स जो हमारी कैपिटल है उसके अंदर भी जो गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे उसके अंदर भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे फ्रॉम फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी. कम्युनिटी गवर्नमेंट भी एक बनाई गई अलग से, जो कि किस इशू पर यहाँ पर देखेगी, रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज. देखिए किसी भी कंट्री में या किसी भी रीजन के अंदर जो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट के जो मैटर हो सकते हैं वो 3 फैक्टर्स पे हो सकते हैं, रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज. तो इन तीनों फैक्टर से डील करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए एक अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया. मेन गवर्नमेंट किस चीज़ को देखेगी, इकोनॉमिक्स को, एक्सटर्नल अफेयर्स को, बड़े बड़े मुद्दों को. लेकिन जो हमारा रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज का कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको यहाँ पर टेक केयर करेगी कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो ये सब जो है स्टेप्स लिए गए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो ओवरऑल अगर हम एक ओवरव्यू लें
तो बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, 2 करोड़ की पॉपुलेशन, 59% डच लोग, 40% फ्रेंच लोग। जो कैपिटल थी उसकी फॉर्मेशन अलग थी, वहाँ पर फ्रेंच जो थे वो मेजोरिटी में थे। प्रॉब्लम्स क्या क्या थी कि जितनी भी पावर थी, इन्फ्लुएंस थी, वो फ्रेंच लोगों के पास थी, स्कीम सारी फ्रेंच लोगों को फेवर करती थी। तो इसका जो सोल्यूशन था वो लाया गया। सोल्यूशन कैसे लाया गया? जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स हों डच और फ्रेंच कम्युनिटी के। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बनाई जाए अलग अलग स्टेट्स में, जो कि इंडिपेंडेंट हो, सबॉर्डिनेट ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट के, और एक अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाए। तो ये जो था इस पूरे के पूरे पार्ट का ओवरव्यू था। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम श्रीलंका वाला जो हमारा है इस चैप्टर के अंदर वो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।